इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाना सीखेंगे। तो मैंने रेशियो लिख लिए हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। हमें यही 6 रेशियोज़ पढ़ने हैं और एंगल्स भी सिर्फ यही पढ़ने हैं। 0 डिग्री के लिए साइन थीटा की वैल्यू, और मतलब 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए। इन 5 एंगल्स के लिए हमें इन सारे रेशियोज़ की वैल्यू लर्न करनी है। तो उसके लिए टेबल बनाना अगर आ जाएगा तो हमें जो है वैल्यूज़ भी लर्न हो जाएंगी। ठीक है, तो 0 डिग्री से स्टार्ट है, तो हम सबसे पहले इसके ऊपर एक 0 ही लिख लेते हैं। टेबल बनाने के लिए जो ट्रिक है 0 1 2 3 4 ऐसे करके आप 4 तक नंबर लिख लेंगे और इसको लास्ट नंबर जो 4 आ रहा है इस 4 से ही डिवाइड कर देंगे। 4 से ही 0 को, मतलब सारे नंबर्स को 4 से ही डिवाइड कर देंगे। उसके बाद इन सब के ऊपर रूट लगा देंगे और इससे बस इतना सा काम करना है, बाकी हमारे सारे रेशियोज फाइंड हो जाएंगे, सबकी वैल्यूज़ फाइंड हो जाएंगी। तो इससे हमारी साइन की वैल्यू फाइंड होगी, बाकी हम साइन के अकॉर्डिंग सबकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो साइन थीटा के वैल्यू के लिए अगर हम 0 को 4 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा, फिर 0 का रूट फाइंड करेंगे तो 0 हो गया। ठीक है, अब 1 को तो 4 से डिवाइड करेंगे, या कुछ कट भी नहीं रहा, इन दोनों में तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो 1 का रूट फाइंड करेंगे, कितना आ गया 1, और 4 का रूट फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पर तो कट रहा है तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब अगर हम 1 का रूट फाइंड करेंगे तो कितना आ गया 1, और 2 का रूट फाइंड नहीं हो सकता तो इसको रूट में लिख देंगे, रूट 2। ठीक है, अब हम चेक करेंगे साइन 60 की, तो उसके लिए वही 3 और 4 में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो कट नहीं हो पाएगा। तो 3 का रूट फाइंड करेंगे, हो नहीं सकता तो इसको ऐसे लिख देंगे रूट में 3, और 4 का रूट कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पर 4 से 4 हो गया, कट हमारा 1 आ गया, तो 1 का रूट कितना हो जाता है 1। अब कोस की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो साइन की वैल्यू आई है उसको अपोजिट करके लिख देंगे। ठीक है, मतलब जो साइन 90 की होगी वो किसकी हो जाएगी, कोस 0 की। जो कोस साइन 60 की होगी वो किसकी हो जाएगी, कोस 30 की। मतलब इसको हमें क्या करना है, उल्टा करके लिख देना है। 1 यहाँ पर, √3/2 यहाँ, 1/√2 यहाँ पर। अब 1/2 आएगा तो वो इधर लिख देंगे, और 0 आएगा तो वो इधर लिख देंगे। मतलब मैंने क्या करा है, जो साइन थीटा की वैल्यू आई थी हमारी उसको बिल्कुल अपोजिट करके लिख दिया है। ठीक है, कि जो साइन 0 की थी वो कोस 90 की हो जाएगी, जो साइन 30 की थी वो कोस 60 की हो जाएगी, ऐसे करके। साइन 45 कोस 45 तो सेम रहेगा क्योंकि अपोजिट करने पे भी यहीं आ रही थी ये वैल्यू। अब आता है हमारा टेन। टेन के लिए हम क्या करेंगे, साइन की वैल्यू को कोस से डिवाइड कर देंगे। तो साइन अपॉन कोस, मतलब 0 को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0/1 कितना हो गया 0। ठीक है, फिर टेन 30 के लिए साइन को कोस से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर 1/√3 आएगा। क्यों, क्योंकि 2 से 2 कट गया तो ऊपर बचा 1, और अपॉन में नीचे क्या बचेगा √3। ठीक है, यहाँ पर ये पूरी वैल्यू कट हो गई क्योंकि साइन को कोस से डिवाइड करने पर 1/√2 से 1/2 पूरा कट हो गया, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा 1। अब साइन 6, अब टेन 60 चाहिए तो साइन 60 को कोस 60 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर भी 2 से 2 कट गया तो क्या बचा √3/1। √3/1 का मतलब हो गया √3। ठीक है, अब आता है हमारा टेन 90। टेन 90 के लिए 1/0। अब 1 को 0 से डिवाइड कर नहीं सकते तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, इसको बोलेंगे हम इनफाइनाइट लिख देंगे यहाँ पर, या फिर ऐसे लिख दो नॉट डिफाइंड। ठीक है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, या तो इनफाइनाइट लिख देंगे या फिर नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब आता है कोट। अब कोट थीटा के लिए वही, जो जैसे साइन की वैल्यू फाइंड करके कोस के लिए उल्टा कर दिया था, वैसे ही टेन की वैल्यू फाइंड करने के बाद में कोट के लिए उल्टा कर देंगे। मतलब जो टेन 90 की होगी वही हमारी कोस 0 की हो जाएगी, मतलब इनफाइनाइट आ जाएगा यहाँ पे, या फिर नॉट डिफाइंड लिख दो। ठीक है, मतलब अपोजिट करके लिख दो इस पूरी सीरीज को। √3 यहाँ पर, फिर 1 यहाँ पर, फिर 1/√3 इस जगह पर, और 0 इस जगह। मतलब मैंने इस पूरी सीरीज को क्या करा है, उल्टा करके लिख दिया, इनफाइनाइट, फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3, फिर 0। ठीक है, अब आता है हमारा सेक थीटा। तो सेक थीटा के लिए क्या करते हैं, सेक थीटा होता है हमारा कोस का रेसिप्रोकल। ठीक है, जब कोस का रेसिप्रोकल होता है ये, तो कोस की जो भी वैल्यू आएगी उसका रेसिप्रोकल करके लिख देंगे। ठीक है, तो कोस की वैल्यू कितनी थी 1, 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो जब कुछ नहीं होता अपोन में तो 1 लैट कर लेते हैं। अगर मैं 1 के अपोन में 1 लैट करूँगा तो 1 का रेसिप्रोकल कितना हो गया 1 ही हो जाएगा। ठीक है, अब सेक 30 के लिए कोस 30 का रेसिप्रोकल, तो √3/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 ऊपर गया और √3 नीचे आ गया, तो 2/√3 हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल। अब आता है सेक 45। सेक 45 के लिए कोस 45 का रेसिप्रोकल, क्योंकि सेक के लिए हमें किसका रेसिप्रोकल करना है, सेक के लिए हमें कोस का रेसिप्रोकल करना है। ठीक है, तो 1/2 का 1/√2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना हो गया √2/2
1, तो 1 में आएगा तो मैंने लिखा नहीं है, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। अब आता है सेक 60 के लिए वही कोस 60 का रेसिप्रोकल 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/1 आ जाएगा, पर 1 में लिख के नहीं दिखाते तो इसको 2 ही रहने देंगे। फिर वही अब 0 का रेसिप्रोकल करेंगे, 0 का रेसिप्रोकल मतलब इसका अपन 1 ऐड करना पड़ेगा, तो 1/0 आ गया। 1/0 का मतलब इनफाइनाइट, मतलब नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 से तो किसी को भी डिवाइड नहीं कर डिवाइड नहीं कर सकते, तो इनफाइनाइट आ जाएगा, या फिर लिख देंगे नॉट डिफाइंड, ठीक। अब आता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा के लिए वही जो अब तक कर रहे हैं, साइन की वैल्यू फाइंड की, कोस के लिए अपोजिट लिख दिया, टेन की वैल्यू फाइंड की, कोट के लिए अपोजिट लिख दिया, वैसे ही सेक की वैल्यू फाइंड की तो कोसेक के लिए अपोजिट लिख देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इनफाइनाइट आ जाएगा, फिर 2 यहाँ लिख देंगे, फिर √2 लिख देंगे, फिर 2/√3 लिख देंगे, देन 1 लिख देंगे। ऐसे करके टेबल हमारी कंप्लीट हो जाएगी। एक बार और देख ले रहे हैं, है ना। साइन की वैल्यू हमने इससे फाइंड कर ली थी, कोस के लिए हमने क्या करा, इसका अपोजिट करके लिख दिया, टेन के लिए हमने क्या किया है, साइन को कोस से डिवाइड करते गए हैं, ठीक है। कोट के लिए फिर इसका रेसिप्रोकल करके लिख दिया, मतलब अपोजिट करके लिख दिया है। सेक थीटा के लिए हमने क्या करा, कोस का रेसिप्रोकल करा है, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल कर दिया कोस की सारी वैल्यू का, और कोसेक के लिए फिर से अपोजिट करके लिख दिया सेक को।